मैजिकल गोल्डन समोसा ट्री। सीतापुर नाम के गांव में राहुल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां तोड़ता और गांव-गांव जाकर बेचता था। उससे ही उनका घर चलता था। एक दिन राहुल की तबीयत खराब होती है और वो लकड़ियां बेचने नहीं जाता। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं लकड़ियां बेचने जाती हूँ। माँ तुम मत जाओ, मैं ही चला जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। बेटा, अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो आज रात को हम खाना नहीं खा सकेंगे। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो और मैं लकड़ियां बेच कर आती हूँ। बूढ़ी माँ लकड़ियां बेचने जाती है। रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। वो कहते हैं, माते, इस हालत में तुम लकड़ियां बेचने जा रही हो, इसे मुझे दे दो। नहीं नहीं महाराज, आपको क्यों कष्ट दूं मैं? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उन पैसों के बदले तुम उसे ले लेना। तभी बाबा अपनी पोटली से कुछ बीज देता है और खाने के लिए कुछ फल देता है और लकड़ियां लेकर कहता है, माते, ये जादुई बीज है, इसे तुम अपने घर पर लगा देना। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बूढ़ी माँ वो बीज और फल लेकर घर आती है और बेटे राहुल को सारी बात बता देती है। राहुल कहता है, अरे माँ, उस बाबा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ऐसी जादू वादू की कोई बात नहीं होती। फेंक दो उन बीज को। माँ जाकर आंगन में वो सारे बीज फेंक देती है और दोनों फल खाकर रात को सो जाते हैं। दूसरे दिन राहुल जब उठता है तब वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। राहुल उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है। तभी उसे कुछ सोने के समोसे दिखते हैं। उसे देखकर वो चौंक जाता है और वो सोने के समोसे लेकर वापस नीचे उतरता है और माँ को ये सारी बातें बताता है। माँ उसे सुनकर बहुत खुश होती है। फिर राहुल सोने के समोसे लेकर बाजार जाकर उसे बेच आता है और आए हुए पैसों से अपने माँ और खुद के लिए नए कपड़े खरीदता है। इस तरह से जब कभी उसे जरूरत पड़ती, वो पेड़ पर चढ़कर सोने के समोसे लाता और उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। उसकी इतनी तरक्की देखकर उसका आनंद नाम का एक दोस्त आता है, जो बहुत लालची होता है। वो कहता है, अरे वाह राहुल, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली यार। कहीं डाका वाका तो नहीं डाला? हमें भी बताओ, हम भी डालेंगे डाका। अरे नहीं नहीं, मैं तो मच्छर भी नहीं मार सकता, डाका कहाँ से डालूंगा। ऐसा कहकर राहुल आनंद को अपने सोने के समोसे वाले पेड़ के बारे में सब बता देता है। आनंद लालच में आता है। उस पेड़ के ऊपर चढ़कर जब वो वहां देखता है, सोने के समोसे के बजाय जहरीले सांप दिखते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है और डर के मारे नीचे उतरता है। लेकिन वो सांप भी उसके पीछे लगते हैं, जिसे देखकर आनंद उस सांप को मार डालता है और उसके बाद उस पेड़ को भी काटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पहला वार करता है, वो पेड़ गायब हो जाता है। तभी वहां पर राहुल आता है और वो कहता है, अरे आनंद, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो राहुल, मैं लालच में आकर उस पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन सांप मेरे पीछे पड़े और मैंने उसे मार डाला और पेड़ को भी काटने लग गया था कि इतने में वो पेड़ गायब हो गया। कोई बात नहीं आनंद, ये लो कुछ रुपए, इससे तुम अपना कोई धंधा शुरू करो। उन रुपयों को लेकर आनंद अपने गांव चला जाता है और अपना एक समोसे का होटल लगाता है। और कुछ दिन के बाद कुछ बचे हुए बीज को लेकर राहुल फिर से नया पेड़ उगाता है और अपनी जरूरतें पूरी करता रहता है। हार्डवर्किंग आदमी की साइकिल थाली। पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुनील पर आती है। वो बीच में ही पढ़ाई बंद करके काम करना शुरू करता है। उसने अपना एक खुद का व्यापार शुरू किया था। उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन व्यापार के कारण सुनील गुस्सैल बन गया था। वो बात बात पर गुस्सा करते रहता था। एक बार सुनील अपने नौकरों को डांट रहा था कि तभी उसकी माँ बीच में आकर उससे कहती है, बेटा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे प्यार से समझाओ। माँ, ये नौकर प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, इन्हें समझाना ही पड़ता है डांट लगाकर। वैसे माँ, मेरे कामों में आप बार बार दखल मत देती जाओ।
बेटा, माँ हूँ, बेटे की चिंता तो रहती ही है ना। और हाँ, गुस्से पर काबू पाओ, किसी की हाय लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सुनील की माँ हर वक्त सुनील की चिंता में ही रहती थी और सुनील था कि उसे माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसे में माँ घुट घुट कर जीने लगती है। चिंता की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन वो ऐसे में ही मर जाती है। भगवान का खेल तो देखो, माँ के मरते ही सुनील को व्यापार में काफी घाटा होने लगता है। उसके सारे नौकर चाकर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से सुनील रास्ते पर आता है। तब जाके उसे उसकी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी माँ की बताई हुई बातें याद आने लगती है। तब सुनील सोचता है, माँ, आपकी बात न मानने की मुझे अच्छी सजा मिली है। देखो माँ, मैं रास्ते पर आ गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। सुनील अपनी बर्बादी के लिए खुद को ही जिम्मेवार समझने लगता है। माँ के जाने के बाद सुनील एकदम अकेला हो गया था। एक दिन वो गांव के चौराहे पर गुमसुम बैठा रहता है। तभी पास में दो मजदूर बातें करते रहते हैं। अरे भाई, आज क्या लाए हो खाने में? मैंने तो कुछ नहीं लाया। मैं तो आज बस पानी पीकर ही भूख मिटाने वाला हूँ। अरे जो हाल तेरा है वो मेरा भी है। बीवी ने आज भी खाने में कुछ नहीं दिया। चलो पानी पीकर अपनी भूख मिटाते हैं। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर सुनील उनके पास जाता है और कहता है, अरे ऐसे भूखे रहने से अच्छा है आप दोनों जाकर होटल में खाना खा लो। हो सकता है आज आपकी बीवी भूल गई हो खाना देने के लिए। ऐसे भूखे काम पर नहीं जाया करते। अरे भाई, ये तो हमारा रोज का काम है। हमारी तनख्वाह में एक वक्त का ही खाना अच्छे से खा सकते हैं हम, और हमें होटल का खाना पुराएगा भी नहीं। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास। इस तरह वो दोनों मजदूर पानी पीकर अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन ये सारी बात सुनील के मन में लग जाती है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे वाह, ये सही रहेगा। आखिर मुझे मेरे नए काम का आइडिया मिल ही गया। मैं इन मजदूरों के लिए उनकी तनख्वाह के हिसाब से खाना बेचूंगा, चाहे इसमें मुझे मुनाफा मिले या ना मिले। अब कोई भी मजदूर भूखे रहकर काम नहीं करेगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि ये मेरा काम सफल हो जाए। ऐसा सोचकर सुनील अपने पास जितने भी बचे हुए पैसे रहते हैं उनसे खाना बनाने का सामान खरीद लेता है। दूसरे दिन सवेरे उठकर वो खाना बनाता है। दोपहर होते ही कारखाने के सामने अपना खाने का साइकिल पर स्टॉल लगाता है। 20 रुपए में थाली कहकर सुनील मजदूरों को आवाज देने लगता है। तब एक मजदूर पास आकर कहता है, अरे सुनो भाई, कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना हम मजदूरों के साथ? पहले कम दाम बोलो और बाद में ज्यादा पैसे लोगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? क्योंकि आजकल 20 रुपए में तो पानी भी नहीं मिलता। अरे नहीं नहीं भाई, आज से सबको दोपहर का खाना खाने को मिलेगा। ये सब मैं आपके लिए और मेरी मरी हुई माँ के लिए कर रहा हूँ। उस दिन से सारे मजदूर दोपहर का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। सुनील के हाथ का खाना भी स्वादिष्ट था, इसलिए सारे मजदूर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दोपहर के बाद सुनील फिर से खाना बनाकर रास्ते पर खाना बेचता है, ताकि रात को कोई भी गरीब भूखा ना सो पाए। सुनील का ये कम पैसों वाला खाना बहुत ही फेमस हो जाता है। स्वादिष्ट और कम पैसों में खाना खाने लोग दूर दूर से आने लगते हैं। देखते ही देखते सुनील पैसों के साथ साथ सबकी दुआएं भी कमाने लगता है। एक बार एक आदमी उससे कहता है, अरे बेटा, 2 दिन से भूखा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं भीख नहीं मांगना चाहता था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, इसलिए मैं यहाँ आया। बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैंने भरपेट खाना खाया और मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी। तुम्हारी खूब तरक्की होगी बेटा, जीते रहो। इस तरह से सुनील का साइकिल थाली हर तरफ न्यूज में छाने लगता है। उसे बड़े बड़े ऑफर भी मिलने लगते हैं, लेकिन वो सबको ठुकरा देता है और अपना साइकिल पर खाना बेचने का काम हमेशा के लिए शुरू रखता है।